गुड इवनिंग। फिजिक्स 12th क्लास में एक आज बहुत अच्छा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन या टॉपिक है ध्रुवण सदिश, विस्थापन सदिश, विद्युत प्रवृत्ति, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्रुवण सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है और विद्युत प्रवृत्ति। 4 ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो 4 पॉइंट कौन कौन हैं देखिए। एक हम ये बताने वाले हैं कि ये विद्युत क्षेत्र जो कि ई होता है, और एक होता है विस्थापन सदिश। इसको डी लिखते हैं, वेक्टर डी। और एक होता है ध्रुवण सदिश, और उस ध्रुवण सदिश को वेक्टर पी लिखते हैं। और एक होता है विद्युत प्रवृत्ति। ये तो विद्युत क्षेत्र, विस्थापन सदिश, ध्रुवण सदिश और विद्युत प्रवृत्ति, इसको काई से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहले विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो मान होता है वो परावैद्युत माध्यम में घटता है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इसका जो मान होता है वो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में घटता है। तो हम पहले इसी की बात करें यदि, तो इसको क्या कहा जाएगा, देखिए। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे दर्शाया जाता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। परावैद्युत माध्यम में इसका मान घटता है। इसका मान घटता है। किसका मान? इसका मान विद्युत क्षेत्र का। तो ये रहा पहला पॉइंट, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र समझ गए। और डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में सब कुछ फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं। इसको हम एक बार इसलिए बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सभी में से कोई भी पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बाद अब हम बता रहे हैं विस्थापन क्षेत्र क्या होता है। विस्थापन सदिश,
विस्थापन सदिश या विस्थापन क्षेत्र, इसी को विस्थापन क्षेत्र भी कहते हैं, विस्थापन सदिश भी कहते हैं। विस्थापन सदिश, विस्थापन क्षेत्र बताए दे रहे हैं, इसी को विस्थापन क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो सुनिए, वह विद्युत क्षेत्र होता है जो माध्यम पर निर्भर नहीं होता है, वह विद्युत क्षेत्र जो माध्यम पर निर्भर नहीं होता है विस्थापन क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र जो माध्यम पर निर्भर नहीं होता है वो विस्थापन सदिश या विस्थापन क्षेत्र कहलाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है वेक्टर डी से। अब इसको मिटा देते हैं, अब इस दूसरे वाले को देखिए, ठीक है ना, दूसरे नंबर वाले को। ठीक, तो क्या कहा गया, वह विद्युत क्षेत्र जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, वह विद्युत क्षेत्र जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है विस्थापन क्षेत्र कहलाता है। इसे वेक्टर डी से दर्शाया जाता है। ये रहा, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। ये वह विद्युत क्षेत्र जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है विस्थापन क्षेत्र या विस्थापन सदिश कहलाता है। इसे डी से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और यह पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो ये रहा दूसरा वाला, ठीक है ना। अब ध्रुवण सदिश क्या होता है, ठीक, ध्यान रखना, परीक्षा पूछा जाएगा एक वाक्य में या एक शब्द में या 2 नंबर में विस्थापन क्षेत्र या विस्थापन सदिश क्या है, इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विमीय सूत्र भी लाओगे तो कूलाम का 80 होता है, इसका एल स्क्वायर, तो एम 0 रहेगा और एल -2 TA। विमीय सूत्र की यदि बात करें तो विमीय सूत्र की यदि बात करें तो एम 0 एल -2 TA ये रहेगा। ये इसका विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्रुवण सदिश क्या होता है, ये प्रवृत्ति ये का ही था। अब ध्रुवण सदिश क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ध्रुवण सदिश, इसको सुनिए। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहा हमने, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या है, ध्रुवण सदिश है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन परावैद्युत पदार्थ का आयतन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर से सुनना, परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक
आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहा जाता है। इसको भी देखिए, लिखे देते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे P से, वेक्टर P से दर्शाया जाता है। ठीक। और इसका भी मात्रक, इसका मात्रक भी वही, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। जब मात्रक वही होता है तो विमीय सूत्र भी वही होगा। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर P से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। अब एक राशि है विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है। तो अब तक में आप क्या क्या जान गए? पहला विद्युत क्षेत्र E जान गए, दूसरा विस्थापन सदिश D समझ गए, अब ध्रुवण सदिश P भी हो गया, है ना। अब विद्युत प्रवृत्ति क्या है? होता क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवण की माप, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की माप, ध्रुवण की माप बताने वाली राशि, बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की माप को बताने वाली राशि को कहा जाता है विद्युत प्रवृत्ति। अब विद्युत प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है काई से, और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की माप को बताने वाली राशि क्या होती है? विद्युत प्रवृत्ति, और उसको काई से दर्शाया जाता है। तब उसको भी देख लीजिए। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की माप बताने वाली राशि बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण की माप बताने वाली राशि विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। इसे काई से दर्शाया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ये आपको ई भी पता चल गया, डी पता चल गया, पी पता चल गया, काई। अब डीपीई में रिलेशन क्या होता है?
DPE में संबंध। तो इसमें बता दें कि वेक्टर D बराबर वेक्टर P प्लस एप्सिलॉन नॉट E ये होता है। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और एक ये भी होता है P बराबर एप्सिलॉन नॉट K-1 E। ये बता दें DPE में संबंध। D क्या है? ध्रुवण सदिश, D क्या है? विस्थापन सदिश। P क्या है? ध्रुवण सदिश। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो उसमें ये संबंध होता है। और यदि P और E भर में संबंध कहे, है ना, ध्रुवण सदिश विद्युत क्षेत्र में, तो ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और K क्या है? परावैद्युतांक है। K क्या है? परावैद्युतांक। ठीक, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, K क्या है? परावैद्युतांक है। D क्या है? विस्थापन सदिश। P क्या है? ध्रुवण सदिश। E क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, कोई 1 नंबर या 2 नंबर में, याद रखिएगा। और यदि आपको कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।